हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए लागा के पेपर के बारे में। दोस्तों इसमें आपके लिए 30 क्वेश्चंस हैं और आपको मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, निर्देश लिखा हुआ है प्रश्न 1 से 3 तक। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या आकृति को चुनिए। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? धागा कपड़ा, तो तार के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि धागे से मिलकर क्या बनता है? कपड़ा बनता है। इसी प्रकार दोस्तों तार से मिलकर क्या बनेगा? तो तार देखिए दोस्तों इस प्रकार से लगते हैं और इस प्रकार से लगते हैं तो मिलकर क्या बन जाता है? जाली बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, जाली। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? लिखा है LJH और इसको क्या लिखते हैं? KKI। तो पूछा गया है CIA के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए क्या है? LJH और इसके लिए क्या है? KKI। सबसे पहले देखेंगे L कितने पर होता है? L होता है 12 पर, J होता है 10 पर और H होता है 8 पर। यहाँ देखेंगे होता है कितने पर? 11 होता है, 11 और 9। सबसे पहले देखिए 12 से 11 पर इसका माइनस का 1 किया। फिर आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या किया गया? यहाँ पर देखिएगा माइनस का पहले 1 किया, फिर देखिए 10 से आए 11 पर तो प्लस का 1 किया है और आगे देखिए 8 से आए 9 पर तो प्लस का 1 किया है। इसका मतलब पहले माइनस का 1 किया, इसके बाद प्लस का 1 कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है CIA। आपको देखना है C होता है 3 पर, I होता है 9 पर, A होता है 1 पर। इसमें माइनस का 1 करेंगे, इसमें प्लस का 1 करेंगे, इसे प्लस का 1 करेंगे तो आपका निकल के आएगा देखिए 2, 10 और कितना आएगा? 2। ठीक है, 2 क्या होता है? 2 पे होता है B, J और B, तो BJB आपका निकल के आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, BJB। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, निर्देश दिया है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या अक्षर शब्द को चुनिए। तो दोस्तों पहले वाले ऑप्शन को देखिएगा, लिखा हुआ है तालाब झील। तालाब और झील युग्म कैसा है? ये एक समानार्थी युग्म है। ठीक है, तालाब में पानी होता है, झील में पानी होता है, तो मतलब ये समानार्थी हो गया है। इसी का दोस्तों देखिए पिस्तौल बंदूक, ये भी देखिए समानार्थी हो गया है। कार बस ये भी समानार्थी, लेकिन दोस्तों चर्च और स्मारक जो है ये आपका हो जाएगा, ये समानार्थी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि निर्देश नंबर 4 लिखा हुआ है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या अक्षर आकृति दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर विकल्प भी रखे हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा पहले लिखा हुआ है D, W, E और V, ये आपको देखा है। आपको दोस्तों यहाँ पर क्या सोचना है वो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखा है वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है? देखिए फिर लिखा है FUGT, फिर लिखा है HSIR, आपको दोस्तों ये दे रखा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा? यहाँ पर D है, D से कहाँ गए? F पर गए, तो D कितने पर होता है? 4 पर, F होता है 6 पर, तो मतलब प्लस का 2 किया है। फिर देखिए F से गए हैं कहाँ पर? H पर गए हैं, तो कितना क्या? प्लस का 2 किया, तो हो गए 8। अब यहाँ से दोस्तों आएंगे तो आएंगे J पर, प्लस का 2 करेंगे तो जाएगा J, तो पहला J आएगा। अब देखिए दोस्तों W, और W से कहाँ पर? U पर गए हैं। W कितने पर था? 23, U कितने पर? W होता है 23 पर, U होता है 21 पर, तो उसका माइनस का 2। तो यहाँ पर देखिए U से आया S पर, तो U होता है 21 पर, S होता है 19 पर, माइनस का 2, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का 2 कर देंगे। तो S से 2 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा Q, तो कितना आएगा? JQ। और दोस्तों आगे तो आप समझ गए होंगे, जब JQ आएगा तो KP भी आ जाएगा। ठीक है, JQ आपको किस में रखा है? ऑप्शन C में रखा है, जिसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर C वाला। बात को आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर C वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा, उसके बाद में इसका आंसर करिएगा। कहा गया है C B की पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि B की पत्नी कौन है? C, तो B की पत्नी है C। ठीक है, B की पत्नी, इतना तो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा आगे देखा A C का बेटा है, E जो है वो C का बेटा है, तो C का बेटा है E, तो इस प्रकार से E जो है वो C का बेटा हो गया। आगे देखिए
ए बी का भाई और डी का पिता है। ए जो है वो बी का भाई है, तो ए जो है वो बी का कौन है, भाई है। और कह रहा है डी का पिता है। ए कौन है, ए पिता है डी का पिता है। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी बात आपसे कह रहा है, पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का, और पूछा गया डी से क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि बी की पत्नी है ए और सी का, बी की पत्नी है सी और सी का बेटा है ई, तो इसका मतलब ये बी का बेटा है ये और ए का बेटा है डी। देखिए बी का बेटा है ई और ए का जो है वो है डी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें चेक करना है कि ई और डी से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए ए बी दोनों भाई हैं, तो भाई का पुत्र, ठीक है, ए का पुत्र और बी का पुत्र आपस में क्या होंगे आपसे पूछा गया है, तो ई और डी दोनों होंगे चचेरे भाई, ठीक है, चचेरे भाई। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा कि ई, पूछा गया ए का डी से क्या संबंध है, तो ए जो है वो डी का कौन होगा, चचेरा भाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखा है। 6 नंबर में देखिए दोस्तों क्या बात की गई यहाँ पर है, उसे आपको देखना है, ठीक है। 6 लड़कियाँ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके खड़ी हैं। दोस्तों एक सबसे पहले आपको एक बनाना है वृत्त, इस प्रकार से बनाना है, और क्या करना है कि 6 लड़कियाँ एक वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके खड़ी हैं। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, एक इस तरफ खड़ी होगी, इस तरफ से एक, इस तरफ से, इस तरफ से एक, इस तरफ से एक, इस तरफ से, इस प्रकार 6 खड़ी होंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा इसका, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर, ठीक। इस प्रकार से खड़ी हैं। लिखा है विजय की बाईं ओर है, बिंदु जो है वो विजय की बाईं ओर है, विजय की बाईं ओर कौन है, बिंदु। तो हम सबसे मान लेंगे ये वाले जो है ये कौन है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है विजय, ठीक है, क्या मान लिया विजय। और लिखा है कि बिंदु जो है विजय की बाईं ओर है, विजय की बाईं ओर कौन, बाईं ओर होगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ बाईं ओर हो जाएगा। और इस तरफ की बात करें क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा दाएं ओर। तो कह रहा है कि बिंदु जो है विजय की बाईं ओर है, तो यहाँ पर कौन होगा, ये होगी बिंदु, ठीक है, ये होगी बिंदु। आगे क्या कह रहा है, आगे है कि रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, रेखा जो है वो बिंदु और मुमताज के बीच में। देखिए बिंदु तो यहाँ पर हो गए और रेखा जो है वो बिंदु और मुमताज के बीच, तो इसका मतलब मुमताज यहाँ पर हो जाएगी, बात को समझिए, यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी मुमताज। और जो बिंदु के बीच में और मुमताज के बीच में है कौन, तो ये कौन है, रेखा है, तो रेखा यहाँ पर आएगी, ठीक है, रेखा यहाँ पर हो जाएगी। अब आगे बढ़िएगा, आगे लिखा हुआ है देखिए कि जेस्सा जो है वो विजय और निर्मला के बीच में है, विजय और निर्मला के बीच में कौन है, जेस्सा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कौन होगा, ये देखिए विजय है और क्या कह रहा है कि जेस्सा जो है, तो जेस्सा यहाँ पर होगी, और क्या था, निर्मला के बीच में है, तो निर्मला यहाँ पर होगी, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों सभी लोग यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएंगे, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। पूछा गया कि मुमताज की बाईं ओर कौन है, मुमताज की बाईं ओर कौन है दोस्तों, यहाँ पर ए आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा मुमताज की बाईं ओर का मतलब इस तरफ कौन होगा, निर्मला है, तो होगी निर्मला, ठीक है, निर्मला हो जाएगी, क्योंकि देखिए बाईं ओर इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ बढ़ेंगे बाईं ओर इसके बाईं ओर कौन है, तो मुमताज के बाईं ओर कौन होगी, निर्मला हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़िएगा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर क्रम के अनुसार लिखना है, तो देखिएगा यहाँ पर सभी को दिख रहा होगा कि देखिए डी के बाद में आपको देखना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए डी के बाद आर आर ओ आर ई, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले डी के बाद में आएगा ई, ठीक है, तो ये नंबर 1 पर होना चाहिए, ये वाला नंबर 1 पर होना चाहिए। इसके बाद देखिए डी के बाद क्या आएगा, ई के बाद आएगा ओ, ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको पता है आर जो है वो बाद में आता है, पहले ओ आता है, तो ये वाला आएगा नंबर 2 पर, ठीक है, 5 3। और फिर उसके आगे आपको देखना है कि आगे क्या क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए डी आ रहे सब में है, ठीक है, सभी में बचे, जितने बच्चे हैं सभी में डी आ रहे हैं। उसके आगे आपको देखना है, तो उसके आगे देखिए सबसे पहले आएगा जी सी वाला, ठीक है, सी वाला आएगा तो ये हो जाएगा नंबर 3 पर। फिर आपका सी के बाद क्या आएगा, आपका आएगा ये वाला जी वाला, तो ये आएगा नंबर 4 पर, और ये वाला आएगा आपका नंबर 5 पर। तो इसके लिए कोडिंग निकालेंगे तो जाएगा, देखिए नंबर 1 पर कौन सा, 5 वाला, फिर नंबर 2 पर है 3 वाला, फिर नंबर 3 पर 2 वाला है, और नंबर 4 पर है 1 वाला, और नंबर 5 पर कौन सा है, 4 वाला। तो हो जाएगा 5 3 2 1 4, 5 3 2 1 4 ऑप्शन दोस्तों इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5 3 2 1 4। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 सही से पढ़िएगा, लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गुणा है, और फिर लिखा है प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ जोड़ है, तथा गुणा का अर्थ भाग है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, ठीक है, सवाल लगाएंगे फिर पता लगेगा हमें। लिखा है प्लस का अर्थ है गुणा, और देखिए क्या लिखा है प्लस, और प्लस का अर्थ है घटाओ, ठीक है, यहाँ पर ये है मतलब। तो ये हो सकता है यहाँ पर प्लस ना हो, यहाँ पर भाग होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है। अब ये कुछ पक्का नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भाग हो, ठीक है, हो सकता है। फिर लिखा है माइनस का अर्थ जोड़ है तथा गुणा का अर्थ भाग है। तो यहाँ पर अभी आपको यही चेक करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात देखिए, आप लोग अभी रुक जाइए, थोड़ा सोचिए। यहाँ पर गुणा का अर्थ यहाँ पर देखा है भाग है, यहाँ पर देखा माइनस का अर्थ जोड़ है, और यहाँ देख घटाव है, तो इसका मतलब जोड़ का अर्थ घटाव होगा। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो भाग, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर क्या हो, भाग हो। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नंबर भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब देखिएगा, और देखिए दोस्तों इसके लिए डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। देखिए 18 गुणा लगा हुआ है, और गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब होता है भाग, तो लिखेंगे भाग 6, और एक भाग लगा है, भाग का मतलब गुणा 8, और देखिए लिखा है माइनस, तो माइनस का क्या है मतलब माइनस का प्लस है 12, बराबर कितना है 36। तो काटिएगा, देखिए 56 6 18, 18 3 8 कितना हुआ, 8 होगा 24, और प्लस 12 करेंगे कितना होगा 36। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का था सबसे स्टार्टिंग में, यहाँ पर दोस्तों किसका होना चाहिए, यहाँ पर भाग का होना चाहिए। और दोस्तों ऑप्शन में डी को चेक करिएगा आप लोग, तो डी वाला आपका ऑप्शन जो होगा वह इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 9। यदि नेशन के लिए कोड भाषा में लिखा जाता है 46 देखिए लिखा है 72 34, और एन को लिखाता है 16 54 लिखाता है, तो अटेंशन को क्या लिखा है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों आप लोग एन देखिए, एन के लिए क्या है, यहाँ पर है 4, आगे देखेंगे लास्ट में एन के लिए क्या है 4, और देखिए यहाँ पर लास्ट एन के लिए क्या है 4। तो आपको सही से दिख रहा है कि सभी जगह एन के लिए कितना है 4, तो उसका मतलब ऐसे ही सभी के लिए जितना रखा आपको वही कोडिंग यहाँ पर हो जाएगा। सबसे देखेंगे लिखा है ए के लिए देखेंगे, ए के लिए नंबर 2 पर है, नंबर 2 पर कितना है 6, तो यहाँ पर 6 होगा। टी के लिए देखिए, टी के लिए अगला है 7 7, तो होगा 7 7। आगे ई के लिए कितना है, ई के लिए है नंबर 1, तो 1 हो जाएगा। एन के लिए कितना है 4, देखिए 6 7 7 1 4, तो मतलब ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके लिए डी वाला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 9 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 में दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या लिखा है 100, फिर लिखा है 99, फिर लिखा है 95 86 70, तो आगे क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले देखिए 100 लिखा हुआ है, और उसका जो 99 आया है वो कैसे आया है, ठीक है, आपको ये सोचना है कि वो कैसे आया है। तो देखिए ये कैसे आया मैं भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। 100 से अगर माइनस का 1 का स्क्वायर घटाएं, ठीक है, घटाएं क्या करें 1 का स्क्वायर घटा दें, तो 1 कितना होता है 1, तो 100 से 1 गया बचा कितना 99। अब यहाँ पर कितना करें, यहाँ पर 2 का स्क्वायर घटा दें, तो 4 होते हैं, 4 के 95 बचेंगे। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर घटा दें, 3 के 9 होते हैं, और जब 9 जाएंगे 95 से जाएंगे 86। अब की बार 4 का स्क्वायर घटाएं तो कितना होगा 16 घटाएं, तो आपका बचेगा 70। अब की बार 5 का स्क्वायर घटा दें, तो मतलब 25 को माइनस करें, 70 से 25 को घटा दें, कितना बचेगा आपका यहाँ पर, आपका 10 से 5 गया 5, यहाँ 6 से 2 गया 4, 45 आए। देखिए 45 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट होगा, यहाँ पर 195 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, आपका सिर्फ एक आंसर निकल गया है, एक से ही आपको दोनों क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, यहाँ पर देखिएगा नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। यहाँ पर जो शब्द लिखा है मतलब यहाँ पर ये चुनना है कि जो बन सकता है, बकाया ऐसे अक्षर हैं जो बन नहीं सकते हैं। पहले वो देखेंगे लिखा है, देखिए एन लिखा है, टी लिखा है, ये भी यहाँ पर है, ई आर ये भी है, डी एस देखिए यहाँ पर डी है कहीं पर नहीं है, तो ए वाला तो गलत हो गया है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, आई टी एन यू, और देखिए आर ए, यहाँ पर देखिए यू आया है, आपको देखना है क्या इस वाले शब्द में यू आया है, कहीं पर नहीं आया है, तो ये भी गलत हो गया। सी को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देखिए आई एन टी जेड सी टी ए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जेड लिखा है, जेड कहीं पर है नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन दोस्तों डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, देखिएगा ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा सबसे पहले आपका करना लिखा है ए और बी भाई हैं, तो लिखे ए और बी क्या हैं, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, इस प्रकार दोनों भाई हो गए। आगे क्या है, ई जो है पुत्री है एफ के, ई पुत्री है एफ की, तो देखिए ई जो है पुत्री है एफ की, पुत्री है ई, ठीक है, तो मान लेंगे एफ जो है, एफ की पुत्री कौन है, एफ की पुत्री है ए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है बी, फिर से पढ़िए एक बार, ठीक है, ए और बी भाई हैं तो बिल्कुल सही है, ए पुत्री है एफ की, तो एफ की पुत्री हो गई ई, एफ पत्नी है बे की, तो एफ किसकी पत्नी है, एफ पत्नी है बे की पत्नी है,
इतनी बात यहाँ पर ये कह रहा था इस प्रकार से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ए का ऐसे क्या संबंध है, ए का ऐसे क्या संबंध है आपको यहाँ बताना है। देखिए बी की पत्नी है एफ और एफ की पुत्री है ए, तो इसका मतलब बी की पुत्री कौन है, ए। बी की पुत्री कौन है, ए। तो पूछा गया है कि ए का ऐसे क्या संबंध है कि जो है ए जो है, देखिए ए भी भाई भाई हैं, तो इसका मतलब ए का ए कौन होगा, ए का ए कौन होगा, चाचा होगा। देखिए मतलब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है ए का ऐसे क्या संबंध है, तो ए जो है मतलब यहाँ पर देखिए सवाल में क्या पूछा है, इनके बीच संबंध क्या होगा, यहाँ होगा चाचा और भतीजी का, ठीक है, चाचा और भतीजी का संबंध होगा। पूछा गया ए का ऐसे क्या संबंध है, तो ए जो है वो ए का कौन है, तो ए की भतीजी है। तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। और देखिए इसके बाद में 12 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसपे प्रश्न आकृति निहित है। देखिए प्रश्न आकृति आपने देख ली होगी। अब देखिए उत्तर आकृतियाँ आपको ये दे रखी हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है कि इस प्रकार से आपका एक चतुर्भुज है, उसमें मतलब इसके अंदर वृत्त बना है, ठीक है, यही देखना आपको है। तो आप यहाँ पर देखिए किसमें आपको दिख रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी वाले में, क्योंकि बी वाले में ही आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रकार से ये वाला दिख रहा है और इसके अंदर एक गोला भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट होगा। 14 नंबर देखिए कि आपको देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर बताना आपको है कि क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखना है आपको क्या आएगा। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए देखना है कि देखिए इस प्रकार से ये वाला यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए ये वाले 2 लाइनें यहाँ पर होती हैं, ये वाले इस तरफ, ये वाले इस साइड में, तो ये वाली कहाँ पर होंगी, इस साइड में होंगी 2 लाइनें, इतना ये वाला बंद होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर 2 लाइनें याद रखेंगे, यहाँ पर 2 लाइनें होंगी यहाँ पर, ठीक है, मतलब इस साइड होगा, यहाँ पर 2 लाइनें होंगे। तो दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर, तो आपको देखिए आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी वाले में यहाँ पर लाइन है इस प्रकार से, तो और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन में आपके लिए 15 लिखा है, यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ का परसेंटेज कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 15 लिखा हुआ है, यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ का परसेंटेज कितना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सोचना, देखिए बिक्री मूल्य का मतलब बेचना और बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। तो विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। तो आप यहाँ पर समझिएगा आपको ये क्या रखा है, आपको एसपी, ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए बिक्री मूल्य पर लाभ परसेंट है 20, तो दोस्तों यहाँ पर आप मान लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना सेलिंग प्राइस कितना मान लिया हमने, मान लिया है 100 रुपये, ठीक है, 100 मान लिया है। लिखा है लाभ 20% है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%, और देखिए 100 पर 20% का मतलब 20 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बताइए लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य हो जाएगी, देखिए 100 से 20 कम कर देंगे तो बचेगा 80, ठीक है। तो लागत मूल्य इसकी होगी 80 रुपये, CP 80 रुपये होगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात समझिए, लिखा है लागत मूल्य पर लाभ का परसेंट कितना होगा, लागत मूल्य पर लाभ का परसेंट कितना होगा। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर देखिए 20% का लाभ हो रहा है, ये देखा है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, बात को समझिएगा। लागत मूल्य पर लाभ पूछा गया है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए इसके लिए चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कितना रखा आपको पहले, लाभ परसेंट कितना रखा था वो देखना आपको पहले है, या दोस्तों यहाँ से अंतर निकालिएगा, अंतर कितना आ रहा है इसका, 20 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो यही लाभ हो गया, तो होगा लाभ 20 बटा क्रय मूल्य 80 और गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ पर 100 से। अब देखिए 20 एकन 20, 20 चक्को 80 और 4 एकन 4, 4 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा निकल के 25%। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर 25%। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िएगा आप लोग। एक स्कूल में कक्षा में 50 छात्रों के बीच 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलोग्राम है और शेष छात्रों का वजन 15.5 किलोग्राम है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा। तो दोस्तों देखिए 50 छात्र हैं टोटल, जिसमें 30 लड़कियां हैं और शेष छात्र मतलब 20 लड़के हैं, ठीक, बात समझिएगा। 50 छात्र हैं छात्र मतलब जिसमें 30 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। तो कह रहा है 30 लड़कियों का औसत कितना है, 16 है, तो इसका योग कितना होगा, ये हो जाएगा 16 गुणा 30, ये इसका योग हो गया, ठीक है। कितना आएगा 480। लड़के कितने बचे, लड़के बचे 20, तो 20 लड़के रह गए और प्रत्येक का कितना औसत, इसका औसत है 15.5, तो लिखेंगे 15.5 गुणा करने, देखिए गुणा करिए कितना हो जाएगा, देखिएगा कितना होगा, देखिए 5 इसका 0 हासिल लगा 1 और देखिए 15 से 31 इतना होगा। फिर से देखिए एक बार, देखिए 0 का 0 1 पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 का 1 हासिल लगा 1, 2 1 का 2 1 3 इतना हो गया। टोटल करेंगे 0 9 7 700 कितना आ गया, 90 आ गया है। इतनी बात क्लियर होगी। लिखा है कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना है, सभी का औसत, देखिए औसत योग निकल आया, तो देखिए योग निकल आया है तो बटे में कर देंगे 50, तो इसका जो है क्या पूछा गया, वजन, औसत, औसत निकल आएगा। देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, देखिए 5 से 1 5 बचे 2, 29 5 में 25 बचे 4 लगाया पॉइंट, 0 5 8 40, तो 15.8। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 15.8 किलोग्राम, तो ऑप्शन बी राइट होगा इसके लिए।
अब देखिए इसके बाद 17 नंबर क्या है, 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं जो 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। दोस्तों जब भी आप सवाल इस प्रकार से आए कि 4, 5, 6 से विभाज्य हैं, किसी से विभाज्य, तो दोस्तों सबसे पहले काम होता है कि इसका लासा निकालना पड़ता है। 2 दूनी 4, 5, 2 तियाँ 6, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 5 20 तियाँ 60, कितना आ गया इसका 60 आ गया है। अब देखिएगा 400 और 800 के बीच पूछा गया है, तो आप 400 को 60 से भाग करना है, 800 को 60 से भाग कर देना है। ठीक है, भाग करिएगा कितना आ रहा है, देखिए जीरो जो कटेगा जीरो जो कट जाएगा। और देखिए 6 देखिए जाएगा कितनी बार, देखिए 6 36, 4 बच गया, शेष को छोड़ दीजिए, सिर्फ देखिए कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ 6 बार जा रहा है। यहाँ देखें, देखिए कितना है, 6 बचे 2, 6 3 18, यहाँ जा रहा 13। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बार, यहाँ पर 13 बार। आपको करना क्या है, आपको 6 और 13 इसका निकालना है अंतर निकालना है, तो कितना आएगा 7 निकल जाएगा अंतर। दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 7 संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाज्य होंगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसके लिए। अब दोस्तों इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का योग ए है और गुणनफल बी है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मान लेना है, संख्याएं माननी है आपको, पहली संख्या एक्स, दूसरी मान लेंगे हम लोग यहाँ पर वाई। एक संख्या मानी एक्स, दूसरी मान ली वाई, दो संख्याओं का योग है ए, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना आपको है ए है। और कह रहा है और गुणनफल बी है, इसका मतलब एक्स इंटू वाई कितना है बी, इतना है। ठीक है, पूछा गया है तो उनके व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा, मतलब 1/x प्लस 1/y, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई, इतना हो जाएगा। और इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा a अपान बी निकल के आएगा, तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल पर तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रागा, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के मार्क्स टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग इन वीडियो को देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, मैंने उसके लिए आपके लिए 7 घंटे की एक वीडियो बना दी है दोस्तों, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उससे दोस्तों आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों उससे लगभग परीक्षा में 1 या 2-3 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग वो वाली वीडियो जो है जरूर देखिएगा। अब दोस्तों देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर, 160 छात्रों के एक शिविर में 40 दिन की खाद्य सामग्री है, यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो देखिए दोस्तों 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए 160 छात्र हैं और सामग्री है 10 दिनों के लिए। ठीक है, तो इतना 160 गुणा 10। और पूछा गया है कि यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं, मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा 160 छात्र पहले से थे और 40 और आते हैं, तो कितने हो गए टोटल 200 हो गए छात्र। तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, तो हम मान लेंगे x दिन तक चलेगी, तो इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से आपका 0 0 कैंसिल होगा, और देखिए 2 1 2 2 8 16 आएगा, तो x का मान कितना दोस्तों आएगा यहाँ पर 8। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो खाद्य सामग्री 8 दिन तक चलेगी, तो ऑप्शन सी राइट होगा इसके लिए। अब देखिए 19 के बाद आपके लिए दो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ पर पढ़िएगा इसे। 475 रुपये के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 475 रुपये किसी मतलब लिखा है जूतों की जोड़ी, तो जूतों पर कितने रुपए अंकित हैं 475, और इसमें 15% की छूट मिलती है, तो छूट कितने रुपए होगी। तो दोस्तों आपको सिंपल सा काम करना है, 475 का 15% निकाल देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 475 गुणा 15/100। अब देखिए 15 से अब इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे, देखिए 5 3 15, ये काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर 2 से काट, पहले से एक काम करिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, क्या काम करना पड़ेगा आपको समझिएगा, पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करिए, देखिए 3 15 का 5 हाथ से लगा 1, 7 या 21 1 22 का 2 हाथ से लगा 2, 4 या 12 13 14, इतना हो गया, बटा में हो गया 20। ठीक है, तो देखिए पॉइंट हटेगा, 0 हटेगा मतलब तो यहाँ पॉइंट लगेगा। अब इसे काट लेंगे, 2 से काटेगा, देखिए 2 7 14, 2 1 2 और पॉइंट, और देखिए 2 दूनी 4 बचा 2 5 10, तो आपका दोस्तों कितना आएगा 71.25। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, 71.25 रुपये, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चली, कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रहेगी। दोस्तों देखिए पहले 10 मिनट में कितनी चली 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल रखी है, समय है 10 मिनट। तो आप दोस्तों यहाँ पर निकालिएगा दूरी, डिस्टेंस निकालिएगा, तो कितनी होगी चाल कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा समय कितना है 10 मिनट। 10 मिनट तो आप लोग को क्या करना है 10 के बटे में कर देना है 60, तो घंटे में आ जाएगा।
तो दूरी निकालिए कितनी आई। ये दूरी आपकी आ गई है 35/6 किलोमीटर, ठीक है, इतनी आ गई है। अब दूसरे की देखिए क्या है, ठीक है, और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर चलती है, तो फिर कितनी दूरी होगी, यहाँ पर दूरी निकालेंगे कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 5 मिनट, तो 5 बटे कर देंगे 60, ठीक है, 0 जो कट जाएगा। ये आपका कितना आ गया है 10/6। तो टोटल दूरी अगर निकालेंगे डी वाला कितना होगा 35/6 और प्लस के हो जाएंगे 10/6, तो कितना हुआ ये वाला 45/6 इतना हो जाएगा, ठीक है, 45/6 हो जाएगा इतना। और देखिए समय कितना है 15 मिनट, तो टाइम कितना है 15/60 कर देंगे, 15 चक्कू 60, तो हो जाएगा देखिए टाइम कितना होगा 1/4 घंटा। तो बात समझिएगा आप लोग, समय है 1/4 घंटा और दूरी है 45/6। आपको निकालना है औसत गति, औसत चाल। तो दोस्तों सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो आपको पता है। तो हो जाएगा देखिए चाल निकालनी है तो हो जाएगी 45/6 और पूरे के बटे हो जाएगा 1/4। बस आपको इतना सॉल्व करना है, ठीक है, 45/6 और गुणा कितना बटा कितना हो जाएगा 1/4, इतना दोस्तों आपका आ गया है। अब दोस्तों आपको इसे क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो आप लोग यहाँ से सॉल्व करिएगा कितना आएगा, देखिएगा 2 से काट देंगे तो काटिए, देखिए 2 3 6 हो जाएगा और देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 से 3 से काटेंगे 3 1 3 3 15 हो जाएगा, मतलब 15 और गुणा हो जाएगा 2, तो 15 दूनी कितना हुआ 30। तो दोस्तों ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए ए वाला करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए ए वाला। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 नंबर। देखिए वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 100 रुपये हो। धनराशि पूछी गई है, हम धनराशि मान लेंगे p रुपये, ठीक है, मान लेंगे p। तो देखिए क्या होगा साधारण ब्याज कितना है, लिखा है साधारण ब्याज 100 रुपये हो, तो देखिए सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हो जाएगा x बराबर मूलधन कितना है x, मूलधन कितना है p, दर कितनी है x, समय कितना है x वर्ष, अपान में कर देंगे 100। देखिए x से x कैंसिल होगा आपका। पूछा गया है कि वह धनराशि क्या है, तो p की वैल्यू निकालेंगे हो जाएगी 100/x, कितनी होगी 100/x। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 100/x, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा इसके लिए। अब दोस्तों इसके बाद भी दोस्तों आपके लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों इन्हें भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, मतलब प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है, तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा रासायनिक ऊर्जा में। 24 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था, ठीक है, तो ये कौन सा मुगल शासक था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 25 नंबर क्या है, 25 में लिखा हुआ है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक तो माना जाता है रामानुजाचार्य को। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा रामानुजाचार्य। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्या है, मालविकाग्निमित्र किसने लिखा है, कालिदास, रैदास, नानक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कालिदास को माना जाता है, ठीक है, मालविकाग्निमित्र। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्या है, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, 2 3 4 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्या लिखा हुआ है 3 तरह के, ठीक है, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 28 नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी निकटतम कौन सा है शुक्र, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा इसके लिए। 29 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, लाल लोहित कणिका किससे बनती है, मतलब किसमें बनती हैं, ठीक है, क्या पूछा गया आरबीसी किसमें बनती है, बात यह है इंग्लिश में कहें तो आरबीसी, ठीक है, तो ये कहाँ पर बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा अस्थि मज्जा में। 30 देखिए 1 अरब बाइट किसके समान है, 1 अरब बाइट किसके समान है पूछा गया है, तो 1 गीगाबाइट के समान है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 1 गीगाबाइट के समान है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन से लगा के मार्क टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर दोस्तों आपको मार्क टेस्ट पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF इसके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।